तो यहाँ पे इवेंट वालों के लिए, डीजे वालों के लिए और गार्डन वालों के लिए बुरी खबर निकल के सामने आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेजर लाइट से प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ में बाधा, पायलट 2 बार कर चुके शिकायत। ठीक है, और ये जो न्यूज है वो भोपाल से निकल के सामने आ रही है। तो जो प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ है उसमें उनको परेशानी आ रही है लेजर लाइट की वजह से। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 2 बार जो पायलट हैं वो शिकायत भी कर चुके हैं। तो क्या जो लेजर लाइट है वो बैन होगी, या फिर लेजर लाइट यूज करने के क्या नियम रहेंगे, इससे रिलेटेड हम पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जो हाल ही में अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उसके कारण से हम ये जान पाएंगे कि क्या लेजर लाइट भी एक कारण हो सकता है प्लेन क्रैश के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है 12 जून 2025 की बात। ठीक है, और एयर इंडिया की जो एक फ्लाइट है AI-171 अ बोइंग 787 एट ड्रीमलाइनर। ठीक है, क्रैश शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ फ्रॉम अहमदाबाद इंडिया इन रूट टू लंदन। यानी कि जो घटना है वो 12 जून 2025 की है और बोइंग का एक प्लेन अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरा था। ठीक है, जैसे वो उड़ा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो इस घटना में जो टोटल व्यक्ति थे वो थे 242, जिसमें से 241 की मौत हो चुकी है। ठीक है, और एक बंदा बच गया है। ये सब तो आपको न्यूज में पता ही होगा। ठीक है, और ये जो प्लेन क्रैश हुआ था वो मेडिकल कॉलेज के ऊपर क्रैश हुआ था, लेकिन जो प्लेन क्रैश होने की वजह बताई जा रही है वो बताई जा रही है इंजन का फेलियर। ठीक है, कि इन दोनों इंजन फेल हो गए थे या फिर कोई बर्ड अटैक हो गया होगा। ठीक है, जिससे इंजन में बहुत सारे पक्षी चले गए होंगे। ठीक है, और इंजन खराब हो गया होगा। ये अभी जो कारण है वो बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो बुरी खबर निकल के आ रही है वो इवेंट, डीजे और गार्डन वालों के लिए, कि लेजर लाइट से भी जो प्लेन दुर्घटना है वो हो सकती है। ठीक है, तो इस पे क्या नियम बनाए गए हैं हम इसकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो पूरी खबर है वो उस पर चर्चा करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं शुभम सारदे और आप देख रहे हैं साउंड विद सारदे यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो न्यूज है वो भोपाल की न्यूज है कि लेजर लाइट से प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ में बाधा, पायलट 2 बार कर चुके हैं शिकायत। ठीक है, तो जो लेजर लाइट है वो इतनी भयंकर होती है कि कहीं पे भी, जो मान लीजिए गार्डन में चल रही है या फिर डीजे के ऊपर लाइट लगी हुई है या कहीं पे इवेंट का कार्यक्रम हो रहा है वहां पे लेजर लाइट लगी हुई है, तो उसका जो बीम रहता है कितनी दूर जाता है। ठीक है, आप अगर YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको वो भी मिलेगा कि जो डीजे लाइट है या फिर लेजर लाइट है वो किस तरीके से चकाचौंध कर देती है एकदम आंखों को, पायलट की आंखों को। ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हम इस न्यूज को पहले कवर करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 दिन में मैरिज गार्डन को शपथ पत्र देना होगा, न देने पर लाइसेंस निरस्त होगा। ठीक है, यानी कि 2 दिनों में मैरिज गार्डन से शपथ पत्र मांगा है और जिन मैरिज गार्डन वालों ने शपथ पत्र नहीं दिया उनका जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, कैसा शपथ पत्र, कि हम लेजर लाइट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए पूरी जो खबर है उसको कवर करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेजर बीम लाइट से राजा भोज एयरपोर्ट पर, यानी कि भोपाल के एयरपोर्ट पर हवाई जहाज की लैंडिंग और टेक ऑफ के समय परेशानी आ चुकी है। इसका खुलासा शनिवार को 27 मैरिज गार्डन संचालकों को जारी हुए नोटिस से हुआ है। ठीक है, SDM बैरागढ़ की ओर से जारी नोटिस में एयरपोर्ट डायरेक्टर का जिक्र है। ठीक है, एयरपोर्ट डायरेक्टर ने जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया था, मैरिज गार्डन की लेजर बीम लाइट से आ रही परेशानी की शिकायत पायलटों से दूसरी बार एयरपोर्ट अथॉरिटी से की है। यानी कि जो पायलट हैं उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से दूसरी बार शिकायत की है कि भाई जो लेजर लाइट से परेशानी आ रही है उसके बारे में। ठीक है, और आगे आप देख सकते हैं, इस संबंध में मैरिज गार्डन संचालकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं नगर निगम ने नोटिस जारी कर सभी मैरिज गार्डन संचालकों से नियम के पालन के लिए शपथ पत्र मांगा है। 2 दिन में शपथ पत्र न देने वाले मैरिज गार्डन के लाइसेंस निरस्त कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, यानी कि 2 दिन में मैरिज गार्डन संचालकों से यह शपथ पत्र मांगा है कि हम हमारे मैरिज गार्डन में लेजर लाइट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो आगे आप यहाँ पे देखेंगे, हम तो पहले से ही पालन कर रहे हैं। ये किसका कहना है? ये मैरिज गार्डन वालों का कहना है कि भाई हम तो ये जो नियम है कि लेजर लाइट नहीं यूज करना है उसका पहले से ही पालन कर रहे हैं, लेकिन नियम कैसा है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो जो मैरिज गार्डन वालों का कहना है कि भाई हम तो पहले से ही यूज कर रहे हैं। नोटिस जारी होने के बाद एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर गोपलानी ने कहा, हम प्रशासन के साथ हैं। उन्होंने बताया कि नोटिस में जो नियम बताए गए हैं अधिकतर मैरिज गार्डन वाले उनका पालन लंबे समय से कर रहे हैं। ठीक है, ये आजकल से नहीं, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, जो भी उन्होंने नोटिस बताया उसके बारे में। ठीक है, और देख सकते हैं उन्होंने शादी बुकिंग की 2020 और 2025 की रसीद दिखाई जिन पर यह नियम अंकित है। साथ ही मैरिज गार्डन के बाहर लगे बोर्ड पर इन नियमों का हवाला दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिस दिए जा रहे हैं। ठीक है, कैसे नोटिस दिए जा रहे हैं वो देखिए आप। एयरपोर्ट से मुबारकपुर, करौंद और लाल घाटी तक के एरिया में जितने भी मैरिज गार्डन हैं उन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी के नियमानुसार नोटिस दिए जा रहे हैं। इस संबंध में धारा 144 लगाकर प्रतिबंध भी लगाए जा चुके हैं। नगर निगम के माध्यम से भी नोटिस दिए जा रहे हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मैरिज गार्डन लेजर बीम यानी कि लेजर लाइट, हवाई पटाखे जो ऊपर जाने वाले पटाखे हैं वह ड्रोन पर रोक नहीं लगाएंगे तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये किसका कहना है? ये कहना है कौशलेंद्र विक्रम सिंह कलेक्टर साहब का। ठीक है, उनका ये कहना है कि भाई जो भी मैरिज गार्डन वाले लेजर लाइट पे और जो हवा में पटाखे जाते हैं उन पे और ड्रोन के उड़ने पे जो पाबंद नहीं लगाएंगे उनके जो लाइसेंस हैं मैरिज गार्डन के वो निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन मैरिज गार्डनों को नोटिस जारी। ठीक है, तो इसमें जो भोपाल के मैरिज गार्डन हैं उनके सबके नाम लिखा हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि किन किन मैरिज गार्डन को नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, अगर हम इस पूरे वीडियो को समराइज करें तो कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि जो लेजर लाइट हम यूज करते हैं, ड्रोन यूज करते हैं, हवाई पटाखे यूज करते हैं, उनसे जो पायलट हैं, जो हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं, उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं। तो ये पूरा किस्सा है। इस वजह से मैरिज गार्डन वालों को भी बोला गया है कि भाई आप लेजर लाइट का और हवाई पटाखों का और ड्रोन का यूज नहीं करें तो अच्छा है। ठीक है, और यही चीजें हम डीजे वालों को भी प्रायोरिटी पे लेनी चाहिए कि जो भी हमारे आसपास के एयरपोर्ट हैं कम से कम उनके आसपास तो लेजर लाइट न चलाएं। ठीक है, क्योंकि लेजर लाइट का बीम बहुत खतरनाक होता है, बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, और आंखों को चकाचौंध कर देता है और उससे अंधे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आंखों को वह इतना चकाचौंध कर देता है कि कुछ समय तक तो हमें दिखता ही नहीं है। इसलिए जो भी एयरपोर्ट के आसपास के इलाके हैं वहां पे डीजे वाले भी ध्यान दें, मैरिज गार्डन वाले भी ध्यान दें। ठीक है, और इवेंट वाले भी ध्यान दें कि आपको लेजर लाइट का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। और अगर हम नियम की बात करें तो जहां भी एयरपोर्ट है उसके आसपास के 10 किलोमीटर के रेंज में ना तो आप लेजर लाइट यूज कर सकते, ठीक है, ना ही हवाई पटाखे यूज कर सकते, ना ही ड्रोन यूज कर सकते, और जो गर्म हवा के गुब्बारे रहते हैं जो ऊपर जाते हैं हवा में वो भी यूज नहीं कर सकते, और आप पतंग भी नहीं उड़ा सकते। नियम तो ये भी है। ठीक है, और अगर कोई लेजर लाइट डायरेक्ट उस पे हवाई जहाज पे मार रहा है मजे लेने के लिए तो भाई उसको सजा भी हो सकती है, लोगों की जान को खतरे में डालने के अपराध में। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए लेजर लाइट से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।